वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वीनस की डिफरेंट राशिज और हाउसेज में। पर उससे पहले समझते हैं कि वीनस ग्रह हैं क्या। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह एक राजसिक ग्रह है जो बताते हैं आपकी इच्छाओं को, आपकी ब्यूटी, आपकी डिजायर्स, आपका भौतिक सुख, लग्जरी, आपके रिलेशनशिप आप दोनों मेल और फीमेल दोनों चार्ट में आप अगर रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं तो वीनस को पूरी इंपॉर्टेंस दें। हालांकि एक मेल चार्ट में वीनस को कारकत्व दिया गया है आपके स्पाउस का, आपकी वाइफ का, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम वीनस को फीमेल चार्ट में इग्नोर कर देंगे। रिलेशनशिप के लिए आप वीनस को भी देखें, चाहे एक फीमेल चार्ट के अंदर उनके स्पाउस का दर्जा जुपिटर को दिया गया। तो जब हमने वीनस को समझा कि एक ओवरऑल एक भौतिक सुख का ग्रह है, वेल्थ का ग्रह है, आप कितनी एंजॉय करते हैं अपनी वेल्थ को, वो भी वीनस बताते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके इफेक्ट अलग अलग राशियों में। मान लीजिए वीनस अगर एरीज में प्लेस्ड है तो एरीज जोडियाक की सबसे पहली राशि है। इसकी ये एक फायरी तत्व राशि है। इसके अंदर एनर्जी जो है वो मूवेबल है, चर राशि है, इंपल्सिव है, डायनामिक है, जोश से भरी हुई। तो जब वीनस इसमें प्लेस्ड होते हैं और इसका लॉर्ड मार्स है तो ऐसे जातक एक अट्रैक्टिव होते हैं और अपनी अट्रैक्शन को थोड़ा सा शो ऑफ भी करते हैं। परंतु ये लोग रिलेशनशिप में एंटर होने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और जितनी जल्दी ये रिलेशनशिप में आते हैं उतनी जल्दी ये रिलेशनशिप से आउट भी हो जाते हैं। शायद इसलिए इन लोगों को रिलेशनशिप में बार बार आना पड़ सकता है। तो यानी कि इनके रिलेशनशिप की मात्रा थोड़ी सी अधिक रह सकती है। ये रिलेशनशिप में दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑपोजिट पार्टी पे डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं और थोड़े से लापरवाह भी होते हैं ये। तो जब हमने वीनस को एरीज में समझा, अब देखते हैं वीनस इन टॉरस। टॉरस वीनस की अपनी राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। इसके अंदर जो हमें एनर्जी और जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है स्टेबिलिटी की, फोकस। ऐसे लोगों का ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं अपने काम को लेके। ये इतनी जल्दी इनका फोकस नहीं हिलता, ये टॉरस की ऊर्जा है। अब जब इसके अंदर वीनस आ जाएगा तो ऐसे लोग सबसे पहले तो अपने ऊपर बहुत सारा टाइम और पैसों को खर्चते हैं टू इंप्रूव अपने ब्यूटी को, अपनी लुक्स को, अपने कपड़ों को, उस पर ये बहुत समय और पैसा खर्चते हैं। रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं, यानी कि आप इनसे धोखा एक्सपेक्ट ना करें। इस चीज में आपको ये चीज की सिक्योरिटी है अगर वीनस टॉरस में है तो। क्रिएटिव माइंड के होते हैं ये, अपनी आर्टिस्टिक अप्रोच यानी कि आपके अंदर जो भी एक काबिलियत है उसको कैसे प्रोफेशन में बदलना है, फाइनेंस में, मनी में कन्वर्ट करना है, वीनस अगर टॉरस में है तो ऐसे लोग खूब जानते हैं। अगर वीनस जेमिनाई में हो तो जेमिनाई जो है वो उसकी ऊर्जा देखें तो वो एक एक्सप्रेसिव राशि है। बहुत ज्यादा चुप रहने वाली राशि नहीं है, एक्सप्रेस कर देना, कम्युनिकेटिव राशि है, पैशन है उनमें, एक जोश है। और उसके जो मालिक बुध है उसके साथ वीनस का एक अच्छा फ्रेंडशिप है, मित्रता है। तो जब वीनस जेमिनाई में जाते हैं तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं, हिचकिचाते नहीं है बोलने में। और अगर इनका एक रिलेशन ब्रेकअप हो जाए तो दूसरे नए रिलेशन में ये एक नई होप के साथ एंटर होते हैं, नई उम्मीद के साथ। कभी कभी इनमें बुध देव जैसे कि एक एडोलेसेंट है, यानी कि मरकुरी को एक दर्जा एक दिया गया है एक बच्चे का। तो जब शुक्र इसमें जाते हैं तो जातक कभी कभी रिलेशनशिप में थोड़ी सी बचकानी हरकतें भी कर देते हैं। बट इनकी जो सबसे एक हमें अच्छा पॉइंट मिलता है वो ये है कि ये किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींचते, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा अड़ते नहीं हैं, झगड़ों को बहुत लंबा नहीं खींचते और हमेशा इनकी एनर्जी रिलेशनशिप में हाई रहती है। बात करते हैं शुक्र अगर कैंसर राशि में हो तो। दोस्तों, अगर हम कैंसर की ऊर्जा को पकड़ें
तो वो एक जलीय राशि है, उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, स्टेबिलिटी भी लैक करती है। जब वीनस कैंसर राशि में जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं रिलेशनशिप में। इनके अंदर बहुत ज्यादा एक इमोशंस का कनेक्शन बन जाता है, और ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में, बोलने में, स्पीच में, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने में या हर चीज समझाने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से इनका जो पार्टनर है वो इनकी भावनाओं को खुद ब खुद समझ जाए, और अगर इनसे बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं, और अगर ये बुरा मान गए तो ये इतनी जल्दी से बताते नहीं है किस बात का। इनकी हमेशा सोच यही रहेगी कि अगर रिलेशनशिप में प्यार है तो सामने वाला उसको अपने आप समझे। अगर वीनस लियो राशि में हो तो एक बार लियो की एनर्जी पकड़े। लियो जो है, जैसे कि हम जानते हैं लियो शेर यानी कि लायन, तो ये किंग की राशि है, स्टेटस की राशि है। इसके अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो एक ब्राइटनेस, एक शाइन की आ रही है। तो इसी प्रकार से जब वीनस लियो में जाते हैं तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बंदिश नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनको इंडिपेंडेंट रहना है, और कहीं ना कहीं थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं। ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं और इनकी प्रेजेंस शो होनी चाहिए। ये अपने कपड़ों पे भी उस प्रकार का ध्यान देते हैं कि ये भीड़ से कुछ अलग हटके लगे, इनकी एक अलग पहचान बने। और खासकर रिलेशनशिप में तो ये बड़ी प्रैक्टिकल एक अप्रोच देते हैं। जैसे कि हमने कैंसर में देखा कि वो बहुत इमोशनल है, लियो बड़े प्रैक्टिकल है, सीधी बात। और जो राजसिक प्लैनेट है, जितना उसके अंदर एक हमें भौतिक सुख की ऊर्जा मिलती है, वैसे ही जब लियो में वीनस आते हैं तो वही चीज हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए अगर शुक्र वर्गो राशि में है तो वर्गो के अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्शनिस्ट की है। सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करना। जब शुक्र उसमें आते हैं तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ये लोगों का अंदर ऐसा भी देखा गया है कि ये ना दूसरे जेंडर से बात करने के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इनका तरीका क्या है बात करने का, किस ढंग से ये बात कर रहे हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज का ये बहुत ध्यान रखते हैं। इनके अंदर लग्जरी और ब्यूटी की तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन होती है। हालांकि यहां पर वीनस डेबिलिटेट होते हैं, नीच के हो जाते हैं, पर यह वीनस की एक मित्र राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है। तो ऐसा देखा गया कि लग्जरी की तरफ एक आकर्षण होने के बावजूद भी ऐसे लोग अपने खुद के पैसे एकदम से लग्जरी पे नहीं खर्चते हैं। बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ से ये उसकी तरफ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हां, थोड़ा सा इनका झुकाव अपने पार्टनर की तरफ फाइनेंशियल फेवर्स लेने का होता है। इन्हें अच्छा लगता है कि इनका जो पार्टनर है, इनकी जो वाइफ है, या तो वो पीछे से फाइनेंस और मनी मैटर्स में अच्छी हो, या जब इनके पास आए तो वो इनको हेल्प करें मनी मैटर्स में, कमाने में। पृथ्वी तत्व है। इसी प्रकार से जब वीनस लिब्रा राशि में जाते हैं, लिब्रा वीनस की खुद की राशि है। लिब्रा की अगर ऊर्जा पकड़े तो लिब्रा एक बैलेंस है, केयर है, रिलेशनशिप है। अब जब वही प्लैनेट उसमें चले गए तो और क्या चाहिए आपको। जब वीनस लिब्रा में जाते हैं तो ऐसे जातक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ईगो नहीं रखते हैं, कोई स्वाभिमान नहीं होता इनका, बिल्कुल बैलेंस चलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। ना ही ओवर केयरिंग होते हैं, ना ही अंडर। उतनी स्पेस देते हैं अपने पार्टनर को जितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा बंदिश में नहीं रखते। तो ये एक वीनस की बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। वीनस जब लिब्रा में होते हैं तो ऐसे जातक अपनी कला को फाइनेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। व्यापारिक राशि है।
मान लें अगर वीनस स्कॉर्पियो राशि में हो, अगर हम दोस्तों स्कॉर्पियो की ऊर्जा पकड़े तो स्कॉर्पियो है सीक्रेट, यानी कि छुपे रहना, एक बिच्छू जो कि पाताल या कि धरती के नीचे रहते हैं, आते हैं, डंक मारते हैं और चले जाते हैं। आपके पास्ट लाइफ कर्मा से भी स्कॉर्पियो को जोड़ा जाता है। तो जब वीनस इसके अंदर आते हैं तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में सीक्रेटिव रहते हैं, एकदम से खुल के अपने इसी जन्म के पास्ट रिलेशन को नहीं बताते, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, थोड़े से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर स्टबन यानी कि थोड़े से अड़ियल भी रहते हैं ये रिलेशनशिप में। और इन लोगों को तो अपना खास ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि जब वीनस स्कॉर्पियो में जाते हैं, क्योंकि वीनस आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स को गवर्न करते हैं, तो स्कॉर्पियो में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। दोस्तों जैसे हमने स्कॉर्पियो राशि की ऊर्जा को पकड़ा, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग वाली राशि है, उसी प्रकार से जब वीनस स्कॉर्पियो में जाते हैं तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटमेंट वाले होते हैं। और उसी प्रकार से आप इन्हें धोखा देने की तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये अपने मन में एक बदले की भावना भी रखते हैं, रिवेंजफुल होते हैं। तो अगर शुक्र वृश्चिक में आपके पार्टनर के और कहीं आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप उन्हें धोखा दें, तो सतर्क हो जाएं। अगर वीनस सैजिटेरियस में है तो सैजिटेरियस की जो ऊर्जा में मिलती है वो मिलती है फेथ की, आपके विश्वास की, आपके प्रिंसिपल्स की, आप क्या थ्योरी फॉलो करते हो, आपके लॉ की, आप क्या चीज अपना कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितना आपका विश्वास है भगवान में या अपने धर्म में, ये हमें ऊर्जा सैजिटेरियस से मिलती है। जब वीनस सैजिटेरियस में जाते हैं तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ड्यूटीफुल होते हैं, अपनी ड्यूटीज को खूब निभाते हैं और अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के प्रोस्पेक्ट से सोच के चलते हैं। इनके मन में ऐसा नहीं होता कि हम थोड़े टाइम के लिए रिलेशन में आए, ये टाइम पास टाइप्स नहीं होते। और इसी के साथ क्योंकि ये एक सैजिटेरियस की राशि है जो गुरु रूल करते हैं जिनको, और ये भी फायरी राशि है, तो इसमें जिसका भी शुक्र सैजिटेरियस में होगा, ऐसा जातक अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से उनकी इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो भी ये फॉलो कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स, कैसे रिलेशनशिप चलाना है, इनके कुछ अपने रूल्स हैं, उसमें अगर इंटरफेरेंस हो जाए तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है, वो इनके लिए मेन झगड़े का कारण होती है। अगर वीनस कैप्रिकॉर्न में हो तो कैप्रिकॉर्न देखें तो ये एक स्टेटस की राशि है, पावर की राशि है, आपके कॉन्टैक्ट्स की राशि है, और इसे मगरमच्छ गवर्न रूल करते हैं, कुछ मगरमच्छ हैं और डियर। अगर हम जब देखें वीनस अगर कैप्रिकॉर्न में जाएं तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, थोड़े से साइलेंट रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबा के रखते हैं। इनका एक दायरा है, जैसे एक मगरमच्छ का एक जल में दायरा होता है, कंफर्ट जोन होता है, तो इसी प्रकार से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में हिचकिचाते हैं, इतनी इजीली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। और इसके अंदर इनकी थोड़ी सी अप्रोच भी प्रैक्टिकल रहती है, ये अपने प्यार को बहुत आसानी से जाहिर नहीं करते हैं, मन में होगा बट जाहिर नहीं करेंगे। और ऐसे अगर हम इनके टैलेंट की बात करें, शुक्र के रिलेटेड आपके अंदर आपकी कलाओं की बात करें, तो ऐसे जातक उसको बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रंट से, आप सोच भी नहीं सकते उनके अंदर ये खूबी भी है। जब प्रोफेशन की बात आएगी तो उनकी खूबी अपने आप बाहर आ जाती है, एकदम से बहुत खुल के वो चीज को दिखाते नहीं है लोगों को। ऐसे ये रिलेशन में करते हैं, थोड़े से अपनी बातों को अपने मन में रखना। अगर थोड़ा सा भी रिलेशन के अंदर कुछ कंफर्ट जोन से बाहर जाए तो बड़ी जल्दी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर वीनस एक्वेरियस में हो तो, अगर हम एक्वेरियस की ऊर्जा पकड़े तो एक्वेरियस राशि ग्रुप एक्टिविटीज की है, आपकी सोशलाइजेशन की, आपके फ्रेंड्स की है। जब वीनस एक्वेरियस में आते हैं तो ऐसे जातक दोस्ती का रिलेशन तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, बट जब लव रिलेशन की बारी आती है तो यहां ये थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, इन्हें हार्डवर्क करना पड़ता है।
इन्हें दूसरे भी एज अ फ्रेंड तो बहुत अच्छा समझते हैं, बट लव रिलेशन में ना ही इनकी कोई ऐसी कुछ ऐसा इनकी तरह से सिग्नल जाता है जिससे सामने वाला समझ सके, चाहे इनके दिल में हो। वो इन्हें बहुत अच्छा, एक बहुत ही ऑनेस्ट, सच्चा दोस्त समझता है, और जब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो इन्हें वही आंसर मिलता है। तो लव रिलेशन में इनको थोड़ी सी मुश्किल और हार्डवर्क का सामना करना पड़ सकता है, बट इन जनरल में ये रिलेशनशिप निभाने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा विश्वास वाले होते हैं। अगर वीनस पाइसेस राशि में हो जाए, पाइसेस में वीनस उच्च के हो जाते हैं, जुपिटर की राशि है। पाइसेस की अगर ऊर्जा पकड़े तो पाइसेस एक डीप इमोशंस की राशि है, समुद्र का जल। तो जब वीनस पाइसेस में जाते हैं तो ऐसे नेटिव के अंदर ना इमोशंस का, अपने अंदर की भावनाओं का संतुलन बहुत ज्यादा नहीं रहता। कभी तो ये प्यार में बहुत ज्यादा उत्साहजनक हो जाते हैं, और कभी ये रिलेशनशिप में अपने को एकदम अकेला महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक रिजेक्शन को लेके एक अलग सा डर होता है। अगर ये किसी को एक्सप्रेस करने जाए और इन्हें रिजेक्शन मिल गया तो इसका डर इनके साथ हमेशा रहता है। तो जिनका भी वीनस उच्च का है, पाइसेस में है, ये रिलेशनशिप किसी के साथ उनके बेसिस पे, उनकी सपोर्ट के बिना नहीं चला सकते। अकेले खुद जाके एक अपने अंदर एक करेज, एक पराक्रम लेना और मैं जाके आज उसको एक्सप्रेस करूंगा, थोड़ा मुश्किल रह सकता है अगर रिजेक्शन वाली फीलिंग इनके साथ हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज शुक्र देव की प्लेसमेंट को डिफरेंट राशिज में पढ़ा। इसी प्रकार से आप उन्हें उसी हिसाब से घर में भी जोड़ सकते हैं, हाउसेस में भी जोड़ सकते हैं।